5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पे सबकी नजर लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पंजाब को लेकर हो रही है। हमारे साथ पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 24 में समय देने के लिए। बहुत बड़ी चुनौती है आपके ऊपर, क्योंकि जब से आप प्रधान बने हैं, पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से दोबारा पंजाब में कांग्रेस की सरकार बने, ये इंश्योर करना आपके लिए कितना आसान है? देखिए, कहने से चावल नहीं पकते, कार्य करने से संपन्न होता है। हवाई किले बनाने से भी कुछ नहीं होगा। भरोसे योग्यता वापस लानी पड़ेगी। ये जो भरोसा है ना, ये जो विश्वास है, इसे वापस लाने के लिए एक रोड मैप चाहिए, विश्वसनीयता चाहिए और किरदार चाहिए। एक कैरेक्टर क्राइसिस है। लोग ये कहते हैं कि यार झूठ बेच के, हवाई बातें करके, सपने दिखा के हमें ठग लिया जाता है और ग्राउंड पे जो अच्छी इंटेंट है वो बिल्कुल नीचे नहीं आती। गुड इंटेंशंस डाई अनलेस दे आर एग्जीक्यूटेड। वो एग्जीक्यूशन नहीं है। पिछले 5 साल में हमारा मुख्यमंत्री जो था वो सेंटर की कठपुतली बन के रह गया, ईडी केसेस में उलझ के रह गया। तो उसकी अपनी जान बचाने की जो ये मंशा थी, उसकी वजह से पंजाब पूरी तरह से कर्जे के बोझ में दब गया। पॉलिसीज नहीं आई, हवाई किले बनते रहे। और यही पंजाब में बदकिस्मती है कि एक सिस्टम है जिसे बदलना है, और वो सिस्टम माफिया चलाता है। वो सिस्टम में जितने भी पंजाब के रिसोर्सेज अभी भी माफिया चलाता है। मैं कहता हूं कहां बदला है कुछ। आज भी, पहले भी 25 साल से, ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। 25 साल से हर साल करीब करीब 15-20 हजार करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ता है। हम 75,000 करोड़ रुपए मांग के खाते, 1,44,000 करोड़ रुपए हमारे खर्चे हैं, 75,000 मांग के खाते हैं, 25,000 करोड़ ऊपर से कर्जा है, 25,000 करोड़ तनख्वाहें हैं, 18,000 करोड़ रुपए इस जून में जीएसटी की कॉम्पनसेशन बंद हो जाएगी, और जो फ्री बीज दिए हैं उसके करीब करीब 15-20 हजार करोड़ रुपए और हो जाएंगे। इसलिए ये एक कर्जाई स्टेट है जो कगार पे है फाइनेंशियल इमरजेंसी के। दिल्ली से बहुत फर्क है। दिल्ली में तो 34,000 करोड़ रुपए तो भारत सरकार खर्चती है, 9,000 करोड़ पुलिस के, एनडीएमसी के, बाकी सब चीजों में 3,000 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटीज के। यहां तो किसान जो है उनकी प्रोडक्टिविटी का भी बहुत बड़ा मसला है। नहीं, एक बात सर समझ में ये नहीं आ रही है कि आपने कहा कि माफिया मॉडल चल रहा है पंजाब में, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक माफिया मॉडल चल रहा था, या अभी भी चल रहा है? तो और देखिए, अभी चल रहा है तो फिर क्यों नहीं रोक पा रहे सरकार? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह 5 साल राज करके गए। ये तो 2 महीने की सरकार थी, ये तो ट्रेलर भी नहीं चला ना। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी तरह से 5 साल काबिज थे, कमाऊ पूत काम करते थे। आईएएस ऑफिसर्स के थ्रू वो जकड़ देते थे, मिनिस्ट्रियां गुलाम बना दी थी, गौण कर दिया लेजिस्लेचर को, एक एसएसपी और एक डीएसपी पे बांध दिया। पंजाबी में कहते हैं हाथ चक लेफ्ट हैंड, कि जो चीफ मिनिस्टर के हाथ उठाना है और कहना जी ठीक है। विधानसभा का सेशन 2-2 दिन लगता था, उसमें एक दिन ऑबिचुरी होती थी, अगले दिन एक चुनी हुई चीज कोई वो बाहर निकाल दी जाती थी। बाकी विधानसभा सेशन भी अंडर द गार्ब्स है, वो कोई लाइव नहीं होता। जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा है, वो पूरा पारदर्शिता से, अकाउंटेबिलिटी से सारी दुनिया देख सकती है। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। मतलब माफिया मॉडल क्या है? इतना मजबूत है कि सरकार बदलने के बाद भी उसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि कुछ नहीं हो पा रहा। देखिए, एक बात आप समझिए, माफिया मॉडल क्या है, 75-25 क्या है, कि ये 2 चीफ मिनिस्टर आपस में एक दूसरे के बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते थे। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। ये अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही खड़े रहे, चाहे वो रेत थी, चाहे वो शराब, पौंटी चड्ढा उनकी फैमिली, चाहे वो ट्रांसपोर्ट था। 2 बसों से 6,000 बसें हैं आज प्रकाश सिंह बादल की, 6,000 बसें ऑल प्रॉफिट, और पीआरटीसी हजारों करोड़ के घाटे में है।
खड़कती हुई पीआरटीसी की बस पे 1 किलोमीटर पे 1.5 रुपया टैक्स ज्यादा है और इनकी वॉल्वो बसों पे 1.5 रुपया टैक्स कम है। टाइम टेबल इनके बंदे लखी जैसे बनाते थे, 5 स्टार होटल पे 5 स्टार होटल बनते चले गए और फिर ये दो परिवार एक दूसरे को प्रोटेक्शन देने लगे, कल्यूजन में आ गए। जब ये कल्यूजन में आ गए, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग, समझे कि नहीं, तब पंजाब असली बर्बाद हुआ। और अगर आप देखें 25 साल उल्टी राह पे ऐसे चले कि हर साल, जब इनका राज था तो 15,000 करोड़ रुपया हर साल चढ़ता रहा, फिर अब कांग्रेस का राज आया तो 20,000 करोड़ रुपया हर साल चढ़ता रहा। तो अगर आप ये बताएं कि किसी का 50 करोड़ का घर हो और 500 करोड़ का ऊपर कर्जा हो तो बर्तन बेच के कैसे घर चलाएगा? जो रिसोर्सेज हैं स्टेट के, अगर वो रिसोर्सेज स्टेट के खजाने में आते हैं तो वो सेंटर की स्कीम्स में डबल हो जाते हैं। सेंटर में 60-40 है, आप 50 करोड़ रुपया दो तो वो 100 होके वापस आता है। यहां आप कर्जा ले रहे हो और कर्जा वापस कर रहे हो। बात समझे आप? तो ये जो इट गोज फ्रॉम बैड टू वर्स एंड देन द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ, इसको बंद करना बहुत जरूरी है। चाहे वो रेत हो, रेत के रेट फिक्स करने बहुत जरूरी हैं, ठेकेदारी सिस्टम से मुक्त करना बहुत जरूरी है। हमने ठेकेदारी सिस्टम को पंजाब की इकोनॉमी बेच दी है। आपका एक बयान आया था कि जो बादल परिवार के या बादल साहब के बसेज हैं, अगली बार सरकार बनने पे जब्त कर लिया जाएगा। सीधी सी बात है भाई, आप पॉलिसी चेंज कीजिए, पॉलिसी में एट पार लाइए सबको, ये खत्म हो जाएंगे। पॉलिसी में एट पार है ही नहीं ना भैया। अच्छे जो ल्यूक्रेटिव रूट हैं वो बादलों को दिए हुए हैं। 3,000 परमिट है, 9,000 बस चल रही है, नौजवानों को किसी को दे नहीं रहे, एक परिवार की प्रॉपर्टी होकर रह गई है। पंजाब में बसें, पंजाब के होटल, मतलब हर चीज एक बिजनेस, एक तिजारत बन के रह गए, व्यापार बन के रह गई है। मतलब पॉलिटिक्स अगर मिशन नहीं होगा और प्रोफेशन बन जाएगा तो यही हाल होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि उस माफिया की जेब से उसे तोड़ के, जब तक वो पैसे स्टेट के खजाने में नहीं आएगा और उसके बाद वो डबल नहीं होंगे, करीब करीब 1 लाख करोड़ हो सकता है, तब तक ये स्टेट की इकोनॉमी का जो पहिया है ये टूटता चला जाएगा। और हमने स्टेट के माइंड को भी आउटसोर्स कर दिया है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वही कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, वही इस सूबे को चलाती हैं। और मैंने कहा ना, कितने भी लोग एमएलए इलेक्ट कर लें, एमपी इलेक्ट कर लें, मिनिस्टर इलेक्ट कर लें, लेकिन अफसरशाही ही चलाती है चीफ मिनिस्टर के कहने पे, गुलाम बना के मिनिस्ट्रीज को। जो कमाऊ पूत है उसके काम होते हैं, जो कमाऊ पूत नहीं है, सिद्धू जैसा जो सीधा विद्रोह करता है और कहता है कि भाई स्टेट के खजाने में पैसा आना चाहिए, उनकी नहीं चलने दी। लेकिन आप नंबर 2 मंत्री अमरिंदर सिंह की सरकार में थे। बिल्कुल भी नहीं। मुझे चार ध्यान से के बाद आप ही बैठते थे। सीटिंग, लेकिन फिर भी कुछ नहीं जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। स्किम मिल्क मैस्कुरेट्स द क्रीम, थिंग्स आर सेल्डम एज दे सीम। मुझे 4 डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट का प्रॉमिस हुआ था, 1 मिला, वो भी आधा पूंछ, समझे कि नहीं। फिर डिप्टी सीएम का था, काट दिया गया, समझे। और आईएएस अफसरों को बोला गया कि इसकी मिनिस्ट्री को एक तरह से गुलाम बना दो, हालांकि मैं लड़ता रहा। फिर एक स्टेज ऐसी आ गई कि जब गुरु के इंसाफ के लिए मैंने गुहार लाई तो उनको लगा कि यार ये महकमा जो है सिद्धू का, इसमें ये मेरे कहने पे काम नहीं करता। इसको जो मैं कहता हूं, इनके केसेस थे और बड़ा कुछ था, जो कहता हूं वो नहीं करता, ये ईमानदारी से इसको चलाता है। ये एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी लेके आया है, जहां 50 लाख थे वहां 36 करोड़ आ गया है। इसको क्रेडिबिलिटी इसकी नष्ट करो। यहां लकीर मिटाने का सवाल आता है, लेकिन उन्होंने जो मुझे महकमा दिया, मैं उस महकमे को लेने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो महकमा 27 आईएएस अफसर का बोर्ड चलाता है जो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, और बाद में बिजली पे बवाल हुआ। तो वो आत्मसम्मान की बात थी, स्वाभिमान की बात थी। मैंने वो रेजिग्नेशन दिया और मैंने कहा नहीं, कोई समझौता नहीं करूंगा। पंजाब के आने वाले कल के लिए, ये इलेक्शन कोई अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, ये हमारी अगली पीढ़ी के लिए है। एक पीढ़ी नाश हुई आतंकवाद में, फिर एक पीढ़ी ये जो
अकाली दल का चिट्टा ड्रग्स पूरी की पूरी एक दरिया बहा ड्रग्स का पंजाब में, उसमें नाश हो गई। आज 70,000 करोड़ रुपए के एसेट्स बिक रहे हैं और नौजवान बाहर जा रहे हैं। हमने उन्हें ना तो अपॉर्चुनिटी दी, ना हमने उन्हें स्किल दी, और ना हमने उन्हें वो स्पोर्टिंग हाई दी जो सिद्धू। इस बार के चुनाव में पिछली बार जिस तरीके से बड़ा मुद्दा था ड्रग्स का, कांग्रेस पार्टी भी उठा, ड्रग्स और बेअदबी, आम आदमी पार्टी भी उठा देती और बेअदबी, हाँ, लेकिन बेअदबी। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से किसानों के मामले पे बयान आ रहे हैं, लेकिन ड्रग्स के मामले पे बयान नहीं आ रहे हैं। भैया ड्रग्स के मामले में इसलिए बयान नहीं आ रहे कि उन्होंने पैर चाट के माफी मांगी। जो आदमी चीफ मिनिस्टर बनके यहां कहता था कि ड्रग पेडलर्स को अंदर दूंगा, ये जो नेक्सस है पुलिस का, ड्रग पेडलर का और बड़े बड़े मगरमच्छों का जो ड्रग्स चलाते हैं उनको अंदर दूंगा, जिनका वो नाम लेते थे कि इनको मैं जेल में फेंकूंगा। जब वो इलेक्शन खत्म हो गया, इनको 15 सीट आई, 15 दिन बाद डेफेमेशन केस हुआ तो 4 बार कोर्ट क्या जाना पड़ गया। ये तो लेट गए उनके आगे, थूक के चाटा, पैरों में सर रख के माफी मांगी। किस तरह का किरदार है इस इंसान का, मुझे बताएं। इसीलिए तो ड्रग नहीं आती, क्योंकि अगर ड्रग आएगी तो नवजोत सिंह सिद्धू ठोकेगा। और ये जपा करते थे दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल। तो आज ये 10 दिन पहले पंजाब मॉडल कैसे हो गया? क्योंकि सिद्धू ने ठोका। तुमने बिजली की फ्री बात की, हमने कहा भाई तुमने एक 1700 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है, हम 14,000 करोड़ रुपए देते हैं। आपने कभी किसी किसान को फ्री सब्सिडी नहीं दी। आप 13 रुपए इंडस्ट्री को बिजली देते हो, हम 9 रुपए देते हैं। तो भाई तुम ना बिजली बनाते हो ना बिजली बेचते हो, तुम तो ठेके पे देते हो। हम बनाते भी हैं, बेचते भी हैं और लाखों को रोजगार भी देते हैं। मर गया वो दिल्ली मॉडल, समझे कि नहीं? फिर दिल्ली मॉडल ने आगे यहां महिलाओं की बात की, फिर उन्होंने प्रोफेसर की बात की कि मास्टरों को टंकियों से उतारेंगे। मैं जाके दिल्ली में इनके घर के बाहर धरने पे बैठा, 22,000 टीचर, 5,000 वैकेंसी थी, 6,000 वैकेंसी जब ये आए थे, आज 20,000 वैकेंसी है। 22,000 टीचर कहता है हमें बंधुआ मजदूर बना दिया। 15-15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं केजरीवाल, 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट, और रोज दिहाड़ी पे काम कराता है। लेकिन समय समय पे केजरीवाल आप पे डोरे डालते हैं। आपका बयान आया था कि मुझे डिप्टी सीएम एक मिनट, मेरे पे डोरे जब मैं गया था एक ही बार, तो मैंने उनसे पूछा था मेरा रोल क्या है। उन्होंने मुझे इलेक्शन तक लड़ाना ठीक नहीं समझा था। उन्होंने ये कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू हमारे 15 दिन कैंपेन कर देना। मैंने कहा जी मैं बीजेपी के लिए 15 दिन कैंपेन क्या, हर रोज कैंपेन करता हूं मैं। वहां मंत्री वो मुझे देते हैं, सेंटर का मिनिस्टर मुझे देते हैं, मैं राज्यसभा छोड़ के आपके पास आऊं, आपके पल्ले नहीं है मुझे कुछ देने के लिए। मैं राज्यसभा 6 साल की छोड़ के आया हूं। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, एनीबडी वुड गिव हिज आर्म टू टेक अ राज्यसभा। तो मैं कहा मैं वो पंजाब के लिए छोड़ के आया हूं। बीजेपी मुझे कहती थी बादलों की कैंपेन कर, बीजेपी मुझे कहती थी बादलों की और इन तस्करों की कैंपेन कर। मैंने कहा नहीं। तो फिर जब बीजेपी ने यह कहा कि पंजाब से दूर रहो, तो भारतीय जनता पार्टी ने बादलों को चुना, सिद्धू ने पंजाब को चुना। इसलिए मैं गया था कि पंजाब के प्यार में। अब एक आदमी मुझे इलेक्शन लड़ा के राजी नहीं, मैं 4 बार का एमपी। नहीं तो फिर डिप्टी सीएम का वो बाद में जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस में जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू, तो तुम डिप्टी सीएम बन जाओ। अरे भाई डिप्टी सीएम किसके बन जाओ? कौन होगा हमारा आका? कौन निकालेगा? बिल्कुल कौन होगा सीएम? कोई जवाब नहीं। आके वो बाद में बताएंगे। मैं कहा जी आपने दिल्ली में तो अनाउंस कर दिया कि अरविंद केजरीवाल होगा सीएम, घोड़े पे चढ़ गए आप। यहां बारात आपके घर के आगे खड़ी है, घोड़ा आपके घर के आगे खड़ा है और दूल्हा है नहीं, बहू पीपल थले सो रही है। तो आपने पूछा नहीं कि सीएम के पद के लिए मेरा नाम आप रिकमेंड नहीं? बिल्कुल बकवास बात। मैंने उनको यह कहा कि भाई मैं पंजाब के लिए आया हूं। अगर तुम किसी 5 बार के एमएलए को, 4 बार के एमपी को और 1 बार के एमएलए को इलेक्शन लड़ाने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम्हारी असुरक्षा और तुम्हारी मानसिकता उसमें दिखती है ना। फिर मैं गया वापस घर, सोया था तो प्रियंका जी का न्योता आया। वो एक ऐसी कमाल की पर्सनैलिटी है, आदमी वशीभूत हो जाता है, इतनी नेकी है उसमें। फिर भाई ने बुलाया, यहां एक बार गया, 15 खबरें छपवाई
ऊट पटांग, सब बकवास। कहां से विश्वसनीयता होगी? उनको मैं 4-5 बार, वो खुद मिलने आई, 4-5 बार उनको मिला, एक बंदे को पता नहीं लगा। खानदानी लोग हैं भाई। उन्होंने कहा भाई सिस्टम में जाओ, सिस्टम से लड़ो और तभी सिस्टम को साफ कर पाओगे। तो उनकी जो खानदानियत थी, उनकी जो पाकीज़गी थी, उनकी नेकी, उनकी इंसानियत, ये सब कुछ उस चीज में शामिल होके नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आया। और वो भी लास्ट दिन 70 बार मेरे पास प्रशांत किशोर आया। उन्होंने कहा भाई ये नहीं जीत सकते, तुम आओगे 8-10% वोट पड़ेगी। क्योंकि मैं छोड़ के चला गया था। ये या तो सिस्टम बदलना था, लेकिन फिर वही कैप्टन अमरिंदर सिंह का सामना करना पड़ा। आज भी सवाल इतना ही है कि या तो ये माफिया का सिस्टम बदलने के निर्णय लेने होंगे, और अगर ये निर्णय ना लिए तो फिर इस सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्शन लड़ना बेबुनियाद है। क्योंकि पंजाब रहने लायक नहीं रहेगा। मेरी बात मानिए, पंजाब रहने लायक नहीं रहेगा। आपने देखा है कभी पंछी उड़ारी मारता है ना, तो शाम को अपने घोंसले में आता है। यहां नौजवान जो जाते हैं, मां बाप को भी वहां ले जा रहे हैं, मां बाप भी कनाडा में जा रहे हैं। मेरी वो परिस्थिति है कि आग लगी थी एक वृक्ष को और उस पर राष्ट्रभक्त पक्षी बैठे थे। तो आप जैसा कोई राहगीर जा रहा था, उसने कहा भाई आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे हैं पात, उड़ जाओ है पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो सिद्धू जैसा पक्षी बैठा था भाई, जल रहा था। उसने कहा फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, अब यही हमारा धर्म है, जल मरे इसी के साथ। आज पंजाब को जरूरत है, लेकिन जरूरत का मतलब यह नहीं है कि आप समझौते कर लो। जरूरत का मतलब यह नहीं है कि आप इस माफिया में लिप्त हो जाओ और यह कहो कि ठीक है जैसे पिछली बार होता था वैसे ही होगा। वंस स्मिटन ट्वाइस चाहे, एक बार भूला भूला कहलाए, बार बार भूला मूर्खानंद कहलाए। अगर दूसरी बार भी इसी माफिया को बल देने के लिए इलेक्शन लड़ना है तो मुझे लगता है सोचना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि अचानक जो आप निर्णय लेते हैं भावना में बह के, जैसे मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का फैसला आपने किया, उसके बाद 1.5 से 2 साल आप अलग थलग रहे। एक मिनट, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, प्रियंका जी और राहुल जी के पास गया, इस्तीफा उनको दिख आया जी। 2 महीने उनके पास था। फिर उन्हीं ने फोन करके मुझे कहा कि भाई ये नहीं मानता है, दे दो। तो वो जल्दबाजी थी। पहले सोचो, गेट योर फैक्ट्स राइट बिफोर यू डिस्टॉर्ट देम। फिर गुरु के इंसाफ की बात उठी। प्रियंका जी यहां आई, उन्होंने कहा कैंपेन करो बठिंडा में। बठिंडा में मैं कैंपेन करने गया, बठिंडा में मैंने गुरु के इंसाफ की बात, उसको तिल मिला गया और वेट कर रहा था, क्योंकि बीजेपी की सरकार बन गई सेंटर में, इसलिए उसको बल मिल गया। यही कांग्रेस की सरकार होती वो लेट जाता। उसने कहा कि सबसे ज्यादा लाडला और दुलारा नवजोत सिंह सिद्धू है, इसको ठोको। तो वो कैंपेनिंग का बहाना बना के नवजोत सिंह सिद्धू का डिपार्टमेंट बदल दिया, 2 बंदों का और डिपार्टमेंट बदल दिया। और ये पहली बार हुआ कि सेंट्रल हाईकमांड के बिना पूछे बदला। जबकि दलील यही दी गई यही मैं कह रहा हूं। बाकी मंत्रियों के भी डिपार्टमेंट चेंज हुए, इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को वो सड़ा हुआ डिपार्टमेंट दिया जो चीफ मिनिस्टर चलाता है और 27 आईएएस अफसर्स का बोर्ड चलाता है, पीएसीआरसी। 27 आईएएस ऑफिसर्स हैं उसमें, और मिनिस्टर तो वहां साइन भी नहीं कर सकता है, बदली भी नहीं कर सकता है, उसकी तो औकात ही नहीं कोई रहती। तो वो टांगों के नीचे से निकालना चाहता था मुझे। फिर 1 साल घर था, ये पंजाब मॉडल की तैयारी करते रहे। पंजाब जीना है, पंजाब मरना है, पंजाब। मैंने जो कुछ भी किया है जिंदगी में, एक टाइम पे एक काम किया है। आई लिव दैट आइडिया, आई ब्रीथ दैट आइडिया, आई स्लीप दैट आइडिया, आई टॉक दैट आइडिया। इट्स लाइक अ टाइडल वेव, क्या मेरे लोए लोए को भिगो देती है वो सुनामी, और फिर वो एक ही आइडिया में रिमता है। इसीलिए मैं सक्सेसफुल हूं। चाहे क्रिकेट थी, चाहे टेलीविजन था, चाहे शोज थे, चाहे आईपीएल थी, चाहे बिग बॉस था, चाहे 4 बार एमपी 2 बार एमएलए हो गए, ये सब कुछ उसी का प्रमाण है।
फिर करतारपुर खुला, जब मैं चुप था उसके दरमियान करतारपुर खुला, बहुत इज्जत मिली। करतारपुर का वीडियो मैंने देखा, उसमें सारे अलग अलग पार्टी के नेता भी गए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के। नहीं, वो वहां उन्हें जाने ही नहीं दिया, वो गए ही नहीं वहां आगे। अच्छा, नहीं, एक सवाल मैं आपसे, क्योंकि लाइव चल रहा था प्रोग्राम, तो इमरान खान बस में बैठे थे, सारे उनके, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी था साथ में। हाँ, नहीं, उस वक्त नहीं थे, उस वक्त मैं भी नहीं था साथ में, मैं भी। आप भी नहीं थे, आप भी नहीं थे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने कहा अरे अपना सिद्धू आया कि नहीं। मुझे एक बात बताइए, तो वो मैं समझाता हूँ, देखा कि अरे यार मैं समझाता हूँ आपको, जब क्रिकेट टीम खेलती है, यही संबंध वसीम अकरम के साथ थे। अरे भाई सालों साल हम लोग 20 साल खेले एक दूसरे के साथ, शाम को इकट्ठे बैठते थे। जब हम लोग 2004 में मैंने एमपी बना मैं, तो हम लोग 16 साल बाद पाकिस्तान गए थे। तो वो एक्सपर्ट थे पाकिस्तान की तरफ से, मैं एक्सपर्ट था हिंदुस्तान की तरफ से। अब वहां बैठ के क्या घूसे मारते एक दूसरे को? भाई कमेंट्री हो रही है, वो अपना एक्सपर्ट कमेंट दे रहा है, मैं अपना एक्सपर्ट कमेंट दे रहा हूं। शाम को डिनर पे इकट्ठे हैं, शाम को मिल रहे हैं। जब कोहली और मैच होता है तो शाम सवेरे हाथ मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, शाम को इकट्ठे बैठ के खाना भी खाते हैं। मेरी बात समझे? तो वो जान पहचान होगी। और वो जान पहचान जब बाद में एक दिन के लिए उन्होंने स्वेरिंग इन पे बुलाया, वो जान पहचान करतारपुर के लांघे को खुलने में काम आ गई। तो भाई 14 करोड़ लोगों का भला हो गया। वाजपेयी साहब वहां गए थे, उन्होंने वो प्यार और अमन की ट्रेन चलाई थी, याद है आपको? बस चला के आए थे वो, तो क्या बुरी चीज थी वो? जहां लोगों का भला होता है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां गए थे, सुल्तान घोड़ा लेके आए थे, उस पे किसको सवारी करा के लाए थे ये भी मैं बताऊं क्या है? प्रकाश सिंह बादल वहां गया था, वो भेड़ू लेके आया था, भेड़ 21 लाख के भेड़ लेके आया था, मोटे मोटे दुम्बे हैं। तो सिद्धू गया एक दिन के लिए, तो करतारपुर का लांघा खुला, 72 साल की अरदास कबूल हुई, 14 करोड़ नानक नाम लेवा, जगत गुरु बाबा नानक, सारी दुनिया से लोगों को खुशी मिली। क्या बुरा है भाई उसमें? धर्म कार्य के लिए बाबा जी ने एक डाकिया बना के वहां भेजा, खुद ही कुछ सब कुछ किया। जिस तरीके से ट्विस्ट किया गया मामले को, और वो मतलब मीडिया के अलावा कैप्टन साहब ने कहा कि भैया कैप्टन साहब बोली ही उनकी बोलते थे, उनकी नेशनलिज्म की भाषा बोलते थे। उनको ऐसा दबा रखा था, उनका गला दबा के यूं रखा था, जैसे ही ऐसे करते थे वो सांस लेते थे, फिर दबा देते थे, फिर ईडी का नोटिस आता था। मतलब वो तो अपनी जान बचाने के लिए खेल रहे थे, वो पंजाब के लिए थोड़ा ना थे। आज भी वो किसी को हराने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, वो पंजाब को जिताने के लिए थोड़ा ना कुछ करते थे। निकले ही नहीं वो घर से। सवाल ये है कि ये जो प्रोजेक्शंस दी जाती हैं, ये जो बातें की जाती हैं, इनमें कोई दम नहीं है। देखिए राजनीति अपनी जगह है, प्रधानमंत्री अपनी जगह है, लेकिन अगर पंजाब में विरोध है तो उसे स्वीकारना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि पंजाब के लोग आदर करें। दिल्ली की ब्रूहों पे 1.5 साल किसान बैठे थे, किसी ने उन्हें पूछा भी? उनके पवित्र सत्याग्रह को खालिस्तानियों का नाम दिया गया। खालिस्तानियों के बाद उन्हें मवाली कहा गया, फिर उन्हें आतंकवादी कहा गया। हाँ, तब कोई नहीं बोला। वो 1.5 साल बैठे थे। यहां प्रधानमंत्री जी आए, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं भाई, हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या हम भारतवासी नहीं हैं? लेकिन चर्चा तो बाजवा को गले लगाने पे हुई। भैया चर्चा, मुझे एक बात बताओ, तो उन्होंने नहीं जाके लगाया नवाज शरीफ को गले? है तो वाजपेयी साहब ने नहीं लगाया? ये क्या मतलब? पंजाब में तुम आज देख लो, कल वहां करतारपुर में 2 भाई मिले हैं, वो गले नहीं मिले। एक जफ्फी जे लांगा खोले, दूजी जफ्फी पाइए। एक जफ्फी अगर लांगा खोले तो दूसरी जफ्फी डालिए। एक जफ्फी जे लांगा खोले, दूजी जफ्फी पाइए, तीजी चौथी पंजवीं सतवीं 100वीं जफ्फी पाइए। जफ्फी जफ्फी करके यारो हर मसला सुलझाइए। ਐਵੇਂ ਹੀ क्यों पुत्त मावां दे हद्दां ते मरवाइए? सवाल आप एक बात आप समझिए कि भाई जो नेकी के काम हैं, जो धर्म कार्य हैं, जिसमें करोड़ों का भला होगा, उससे क्या दिक्कत है किसी को?
मैं अगर मक्के जाऊं और 2 किलोमीटर दूर मुझे रोक दिया जाए और मुझे कहा जाए कि दूर से देख के आप वापस चले जाइए, मेरा ताया, मेरे ताए जैसे कितने ही लाखों सिख मट्टी को चूम के जाते थे डेरा बाबा नानक से। आज वो वहां दर्शन करते हैं जहां बाबा नानक ने, हमारा मूल है वो, हमें कृत सभ्याचार उन्होंने सिखाया, खुद खेती की, हल चलाया, नाम जपो, बांट के छको और कर्म करो। ये समाचार, ये जो भी संदेश था वहां दिया उन्होंने। 17 साल अपनी जिंदगी के मैं तो वहां की मट्टी लाके अपनी पगड़ी में डालता हूं और अपने घर की नींव में रखता हूं। तो भाई आप देखो तो सही किस तरह से आस्था जुड़ी हुई है। वो हमारी जड़ है, हमारा मूल मंत्र उन्होंने दिया। और फिर सिखों की अगर आप पूरी तरह से वो परिभाषा देखिए, सिख तो जब कोई कहता है कि एक धर्म बड़ा है दूसरा छोटा है, सिख नहीं मानता। पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। पंजाब कहता है एकस पिता एकस के हम बारिक। पंजाब कहता है मानस की जात सब है, एक है पहचान वो, हमें दशमेश पिता ने सिखाया। पंजाब गुरु ग्रंथ साहब जी, और अगर आप दरबार साहब को देखिए, 4 दरवाजे चारों वर्णों के लिए खुले हैं। किसी को कोई रोक टोक नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। कोई भिखारी भी वहां जा सकता है और माथा टेक सकता है। लंगर चलता है 24 घंटे। यह पूछा जाता है तुम्हारी जात क्या है? इसलिए इस जात पात से ऊपर है सिखिज्म। साईं मियां मीर उन्होंने नींव रखी थी। विट्ठल विट्ठल विट्ठल, नारायण नारायण जपने वाले बाबा नामदेव की बाणी है गुरु ग्रंथ साहब जी में, संत कबीर की बाणी है, शेख बाबा फरीद की बाणी है। इट इज द एसेंस ऑफ ऑल गुडनेस। और क्या है भाई वासुदेवम कुटुंबकम? मेरी मां हिंदू थी, मेरे पिता सिख थे। वासुदेवम कुटुंबकम है कि ये दुनिया एक परिवार है। क्यों तोड़ते हो भाई? वोट की राजनीति के लिए परिवारवाद क्यों तोड़ते हो? मतलब आप आपसी भाईचारे को क्यों तोड़ रहे हो? वोटों की राजनीति के लिए, पोलराइजेशन के लिए। आज मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था तो उसमें पंजाबी में सारी जानकारी दी हुई थी। उसमें एक जगह लिखा हुआ था अमरिंदर सिंह, तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि अमरिंदर सिंह आपके फैमिली में किसी का नाम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी प्रोफाइल देख रहे थे आप? मैं नेट पे देख रहा था। हो सकता है किसी कोई गलत प्रोफाइल देख गए हो आप। एक चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी, क्योंकि आप जिस काउज को लेकर आगे चल रहे हैं उसमें आपकी पार्टी की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है? ये एक बात आप समझ लीजिए कि पार्टी ही सहयोग देती है। बगैर पार्टी के मेरे लिए ये संभव नहीं था कि मैं 45,000 से पिछली बार जीत जाता। अगर पार्टी थी, अगर प्रियंका जी का, राहुल जी का और मैडम का सहयोग था, तभी आज नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष है ना। आप समझिए इस बात को। पार्टी के लिए ही जी रहे हैं, पार्टी के लिए ही मर रहे हैं, लेकिन समझौता नहीं है। अंत तक, जब तक जीवित हूं, जब तक आखिरी श्वास है, मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वचनबद्ध हूं। एक बात आप ये समझ लीजिए। और नवजोत सिंह सिद्धू की जवान का मोल है। विक्रम मजीठिया का एक बयान आया कि लोग उन्हें सुझाव दे रहे हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़े। कोई भी लड़ सकता है किसी के खिलाफ, इसमें क्या नया है भाई? नवजोत सिद्धू नहीं लड़ा। नवजोत सिद्धू ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं छोड़ी, 6 इलेक्शन जीता। क्या ये मुद्दा है? मुद्दा पंजाब का है भाई। तुम पंजाब में माफिया चलाते रहे, तुम पंजाब में बेअदबियां करवाते रहे, तुम पंजाब में लोगों को बांटते रहे, तुम पंजाब में तस्करी करते रहे। बड़े बड़े तस्कर तुम्हारे साथ सोते थे, तुम उनके फैसले करवाते थे। तुम रेत 40 करोड़ रुपए पंजाब के खजाने में डालते रहे। एक साल में 10 साल तक 40 करोड़। और 1300 किलोमीटर दरिया। तेलंगाना एक हफ्ते में 50 करोड़ रुपया रेत से कमाता है, 300 किलोमीटर दरिया। तुम बसें बनाते रहे, तुम 5 स्टार होटल बनाते रहे, तुम लोगों की गले पे किरपाने रख रख के उनकी बसें उनसे छीनते रहे। तुम ढाबे तक तुमने नहीं छोड़े। हाँ, इंस्पेक्टरों के ऊपर चढ़ के तुमने
अकाली दल जिंदाबाद के नारे लाए, वो इंस्पेक्टर जो अपनी बेटी की आबरू बचाने आया था, उसको गोली मारी तुमने। माता चांद कौर को गोली मारी। छबील जिसे कहते हैं हम पानी पिलाना जब गुरु साहब का कोई जन्मदिन होता है, उस छबील के पीछे खड़े होकर संतों पे गोलियां चली। बीजेपी के बड़े बड़े प्रचारक मौत के घाट उतार दिए गए। क्या तो ये थोड़ा था सब कुछ? तो आप चुनौती देते हैं? मुझे किसी को चुनौती नहीं देनी, लोग चुनौती देते हैं। लोगों ने, मैं किसी को आज तक, मैंने जिंदगी में तो एक चुनौती दी थी और वो है केजरीवाल साहब को। क्या हो साहब, बैठो, आप यहां मेरे दाएं बैठो, मैं आपके साथ बैठूंगा, ठीक है, और हम लोग ये बहस करेंगे कि आपने दिल्ली में क्या किया है और आप पंजाब में क्या करने वाले हैं। आपका दिल्ली मॉडल और मेरा पंजाब मॉडल वो ऐसा गिरगिट की तरह बदला कि उनका दिल्ली मॉडल ही पंजाब मॉडल हो गया। समझे नहीं? ये अहंकार दर्शाता है। लोकतंत्र में लोग फैसला करते हैं। ये बेवकूफी है ये कहना कि मैं ऐ कर दूंगा, मैं आऊं कर दूंगा। अरे भाई, जिसको भी जिताना है उसको लोगों ने वोट डाल के जिताना है। कुलीन तंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा होता था। धृतराष्ट्र हो, अंधा भी हो, रानी के पेट से पैदा हुआ, वो राजा है। फिर राजतंत्र आया, अश्वमेध यज्ञ होता था, घोड़ा दौड़ता था, जो तगड़ा, जिसकी सेना तगड़ी, वो राजा। ये लोकतंत्र है। मतपेटी के गर्भ से पैदा होता है राजा, लोग बनाते हैं राजा। इतने लंबे समय राजनीति करने के बाद मैंने आपका एक बयान देखा कि राजनीति में आना नहीं चाहता था, ज्योतिष के चलते, उनके सुझाव के चलते मैं राजनीति में। नहीं, ज्योतिष के चलते नहीं। एक ज्योतिषी थे, उन्होंने मेरे भाई को कहा था कि यार मैंने इसकी पत्री देखी है, वो लेके गया था उनके पास कि मैंने इसको राजनीति खींच के ले जाएगी। तो मुझे मेरे भाई ने कहा कि यार, वो कहता है कि तुझे राजनीति खींच के ले जाएगी। मैं कहा यार, मैं अगर समंदर में डूब भी रहा हूं और डूबते डूबते कोई आके मुझे डंडा दे के कहे भैया तुझे खींच लूंगा बाहर, हैं, तू राजनीति में आ जा, तो मैं कहा मैं उसका डंडा पकड़ने की बजाय डूबना ज्यादा पसंद करूंगा। मुझे इतनी नफरत है। हालांकि मेरे पिता एमएलए थे। तो देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान में कमेंट्री करते करते वाजपेयी और उनसे पहले 7 लोगों के फोन आए। मुख्तार अब्बास नकवी, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, हाँ जी, फिर वाजपेयी। 16 दिन में साहब बगैर अपनी घरवाली को पूछे वहां वचन दे दिया जल लेके। उन्होंने कहा जी माइग्रेटरी बर्ड हो तुम, तो पटियाला चले जाओगे कि हम मरगत पे भी नहीं जाऊंगा। 16 दिन थे, 14 दिन इलेक्शन हुआ। 14 दिन में 6 बार का एमपी उसे पछाड़ के 1.25 लाख से जीत गया। तो लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। तुम प्लान कुछ बना रहे हो और जिंदगी आपको कुछ और ही पेशकश दे देती है। कुछ हो जाता है जो आपके बस में नहीं है। इसीलिए कहता हूं रजा में राजी रहो। एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 9.5 साल तक जी हाँ, जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया पार्टी ने, वो अचानक वो फैसला करते हैं कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, बीजेपी से अलायंस करेंगे, और अभी तक एक भी विधायक उनके साथ नहीं गए। और जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद सब विधायक हमारे साथ आए। देखो भैया, फिर एक बात समझो, ये किसने बनाई थी ये हवा? आप लोगों ने दिल्ली में बनाई थी। ओ जी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हिलाया तो पता नहीं कौन सा जलजला आ जाएगा। क्या हुआ भाई? उनकी घरवाली नहीं गई उनके साथ। इसीलिए मैं कहता हूं उमा भारती बीजेपी को छोड़ के गई थी। क्या हुआ था? इन्होंने पार्टी बनाई थी 1996 में, 97 में 800 वोट पड़े थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को। जैसे बिल्ली छप्पड़ से नहा के निकलती है ना खड़खड़ करती हुई, 800 वोट लेके जमानत जब्त करा के ये मैडम सोनिया गांधी के पास गए थे। और उसके बाद मैडम ने इनको प्रधान बनाया था कांग्रेस का, और इनको नवाजा था प्रधान बना के एज चीफ मिनिस्टर। क्या दिया इन्होंने? ये बीजेपी के मुख्यमंत्री बन के रह गए। कौन जाएगा इनके साथ? जब 70,000 कुर्सी पे 500 आदमी बैठा हो तो वो साफ प्रमाण है
कि मौत के कुएं में छलांग लगाने वाली बात है। कौन जाएगा इनके साथ? आप अभी फिरोजपुर की बात कर रहे हैं। तो और कहां किसकी बात कर रहा हूं गुरु? सारी दुनिया को पता है उसका है। तो आपने देखा है कभी, आपने सुना है कभी कि कहीं प्रधानमंत्री जी जाएं? और मैं उनका सम्मान करता हूं, बार बार मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मैं सम्मान करता हूं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री जाए और 700 लोग आए 70,000 कुर्सी पे, ये सुना है कभी? अब आप सोचो कि वहां उनके सामने खड़े होते वो सलालत थी, बेइज्जती होती। तो सुरक्षा को लेकर सवाल उठा तो इसीलिए उठा कि वहां 1 मिनट में जहां हवाई हेलीकॉप्टर पहुंच जाता, और वो हेलीकॉप्टर अगर वहां 1 मिनट में पहुंच जाता, मतलब स्क्रिप्ट लिखी गई तो बिल्कुल बचने के लिए। भाई देखिए, ही हैड टू सेव फेस। उनके साथ कभी पहले ऐसा नहीं हुआ होगा। आप बता दो, आपको याद है किसी प्रधानमंत्री के साथ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हुआ हो? बताओ। बिल्कुल नहीं याद ना। तो इसीलिए इस मुसीबत से बचने के लिए ही वो हुआ। एक चीज आपने कहा कि आलाकमान नहीं, पंजाब के लोग तय करेंगे पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आलाकमान कल्चर है। एक मिनट यार, एक मिनट रुक जाओ। बात का बतंगड़ बनाने से पहले, राई का पर्वत बनाने से पहले आदमी ये सोचे कि मैं क्या रहा हूं। भाई एमएलए आलाकमान थोड़ा ना बनाएगी, लोग वोट डाल के बनाएंगे। यद्यपि एमएलए 60 बनेंगे तभी मुख्यमंत्री बनेगा ना, ये कह रहा हूं मैं। और इसमें पूरी तरह से सत्य है कि ये एमएलए आज से 5 साल पहले बने थे। आज क्या लोग 60 एमएलए बना देंगे? अगर बना देंगे तो मुख्यमंत्री बनेगा। अगर वो 60 एमएलए नहीं बनते तो कहां से मुख्यमंत्री बनेगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि पंजाब के लोगों के हाथ में अब वो ताकत है कि वो अपने भविष्य में अपने जो अधिकार हैं वो 5 साल के लिए किसको देते हैं। और दूध का जला लस्सी को फूंक मार के पीता है। वो ठगे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो वायदे हुए हैं ना, वो बांस की तरह लंबे हैं, अंदर से खोखले हैं। और इस बार अगर मैनिफेस्टो भी बनेगा तो गन्ने की तरह छोटा, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से मीठा। तभी वो भरोसे योग्यता वापस आएगी, तभी वो विश्वास वापस आएगा। विश्वास मिट्टी के बर्तन की तरह होता है दोस्त। एक बार टूटा ना तो थूक लगा के जोड़ते रहो, दरारें दिखती रहती। इसलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती है कि आप लोगों का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे। जीत सकते हैं यद्यपि कोई कैरेक्टर वाला आदमी ऊपर आए और एक अच्छे रोड मैप के द्वारा पंजाब को निकालने की योजनाबद्ध, नीतिबद्ध एक रोड मैप दे। 3 राजनीतिक दल पंजाब में मुख्य तौर पे सक्रिय हैं, अकाली दल, बीएसपी, कांग्रेस। मतलब गठबंधन है, बनेगा मुख्यमंत्री अगर तो अकाली दल, कांग्रेस पार्टी, और तीसरी जो है आम आदमी पार्टी। अकाली दल छोड़ के दोनों राजनीतिक दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ने अभी तक मुख्यमंत्री के बारे में कहा है कि हम ज्वाइंट रैली करेंगे, कैंपेन करेंगे, सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे, कलेक्टिव लीडरशिप। ऐसा क्यों? ये तो हाईकमान जानती। क्योंकि 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रोजेक्ट किया गया था। देखिए, ये परिस्थितियां होती हैं, या तो आप परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लो या अनुकूल परिस्थितियां बना लो। तो ये तो हाईकमान को ज्यादा बेहतर होगा पता कि वो क्या करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि फायदा होगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि पिछली बार जो आम आदमी पार्टी अनाउंस नहीं कर पाई, उनका नुकसान हुआ। लेकिन इस बार कुछ अलग परिस्थितियां हैं, तो अलग परिस्थितियों में अलग निर्णय भी हो सकता है। और हो सकता है कि भाई गुप्त विचार प्रकट ही ना हो रहा हो, क्योंकि वो मीडिया के थ्रू तो नहीं बताएंगे। वेद लिखते हैं कि भाले की नोक से एक आदमी मरता है, विष के प्याले से सेना गिरा दो। गुप्त विचार अगर प्रकट हो जाए तो राष्ट्र तबाह हो जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि राजनीति में कुछ ऐसा गुप्त चल रहा हो जो आप सबको यकायक
अचनचेत पता लगे और उसका फायदा हो। कपिल शर्मा शो मिस करते हैं? कभी भी नहीं। कभी भी? मैंने जिस दिन क्रिकेट छोड़ी उसके बाद बल्ला नहीं उठाया। 99 में छोड़ी, वो मेरी जिंदगी थी, मैं श्वास क्रिकेट की लेता था। लेकिन जिस दिन छोड़ा मेरी मोटिवेशन नहीं थी कोई उसके बाद, क्योंकि मोटिवेशन देश के लिए खेलना था, अपने बाबा का सपना पूरा करना था। उसके बाद ध्यान में चला गया। मेडिटेशन के बाद एक ऐसा अंदर की जो चेतना खुली, इंसान कस्तूरी के मृग की तरह है, जंगलों में भटकता है उस खुशबू को खोजने के लिए जो उसकी नाभि से आती है। तो ये पता ही नहीं था कि अंदर अनलॉक्ड पोटेंशियल है, अंदर इन्फिनिट ताकत है। आत्मा से संपर्क ही आत्मविश्वास है। वो जब पता लगा तो वो नवजोत सिंह सिद्धू जिसे स्कूल में प्रीफेक्ट बनाया था और ये कहा था भाई स्कूल डिस्पर्स बोलो, तो वो बेहोश हो गया था। जिसे ये कहा जाता था कि भाई डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट है, पार्टिसिपेट कर लो, तो 3 दिन की मैं छुट्टी ले लेता था। वो खुल गया पूरा अंदर से, उसके चक्र खुल गए और एकदम से अपनी आत्मा से संपर्क में आके एकदम से रवैया ही बदल गया। नजरें बदली, नज़ारे बदल गए। सृष्टि को बदलने के लिए दृष्टि बदल गई, अंदर के चक्षु खुल गए और एक अलग सा नवजोत सिंह सिद्धू, पहले द्वंद्व वाला मेहनती, उसके बाद सिर्फ मानसिक मनोबल की जो ललाट है वो अंदर प्रज्वलित करके उसके साथ संपर्क में आकर नवजोत सिद्धू आगे बढ़ा जिंदगी में 99 के बाद। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नवजोत सिंह सिद्धू से अगर आप बात करना शुरू करें तो ऐसा लगता है कि खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक सवाल का जिस बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया, हर एक टॉपिक पे, पार्टी से जुड़े हुए मुद्दे, सरकार से जुड़े हुए मुद्दे, कैप्टन अमरिंदर सिंह से जुड़े हुए मुद्दे या शिरोमणि अकाली दल से जुड़े हुए मुद्दे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 पे नवजोत सिंह सिद्धू का पूरा इंटरव्यू आपने देखा और आगे भी देखेंगे। धन्यवाद। रमन कुमार, चंडीगढ़, न्यूज़ 24।